तो इसमें ये अगर हमारा 90 वाला कॉलम है तो 90 से 100 तक के सब इस कॉलम में है। तो लेट अस से 90 से 100 के बीच में हमारे पास 100 लोग हैं, 80 से 90 के बीच में 100 लोग हैं। तो यहाँ पे हमने इनको कंट्रोल सी करके यहाँ तक खींच दिया। 0 वेट के दो नहीं रखते लोग, और 100 से ऊपर भी 100 लोग, 100 से अबव। ठीक है, तो अब इनमें कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ 50 to 60 की एज में, और कितनों को नहीं हुआ? करेक्ट? तो क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? ज्यादा वेट में ज्यादा हुआ, तो यहां मान लो 90 को हुआ, फिर 80 को हुआ। हम लोग ऐसी कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। 70 को हुआ, 60 को हुआ, 40 को हुआ, 30 को हुआ, 20 को हुआ, 10 को हुआ, 0 को हुआ। और ये वाले कॉलम नहीं, स्टेटस जस्ट डिलीट दिस कॉलम। इतना 10 kg का तो कोई होगा ही नहीं। This is the birth weight at, let us say, 20 years or 18 years or 20 years of age, and we are trying to predict heart attack at between 50 to 60, early heart attack. ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा कट ऑफ सबसे अप्रोप्रिएट होगा ये बताओ। चलो, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये फॉल्स पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स नेगेटिव है, और ये ट्रू नेगेटिव। करेक्ट? तो कितनों को नहीं हुआ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खुला दिस माइनस ठीक है। इसी को कंट्रोल सी करके अगर नीचे तक खींच दिया करेक्ट, ये वाला कॉलम भी हमारा काम ठीक से नहीं करेगा, तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि उसमें 0 हो गया ना। तो अब बताओ इस लाइन की लेवल पे, इस लाइन की लेवल पे ट्रू पॉजिटिव कितने थे? बोलो हैं? समझ में नहीं आई? सर टेस्ट यहाँ पे बॉडी वेट है। हाँ, बॉडी वेट इज द टेस्ट। ये मैंने जो किया था यहाँ 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 20 है ना, ये 30 तक है खाली, है ना। ये लाइन है, तो मेरी जो टेस्ट है अब वो बायनॉमियल नहीं रहा। माय टेस्ट इज नॉट यस और नो, इट इज नॉट बायनॉमियल, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। और यहाँ पे हमारा है
टेस्ट पॉजिटिव, हार्ट अटैक पॉजिटिव, हार्ट अटैक नेगेटिव। और यहां पे हमारा है टोटल हर एक कॉलम में हमारे पास 100 लोग हैं, यहां पे है ना 100। तो अगर हम इस कट ऑफ को लेते हैं, इस कट ऑफ को लेते हैं, तो हमारा ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ये सारा का सारा कॉलम जो है ये फॉल्स नेगेटिव हो गया और ये ट्रू नेगेटिव हो गया। राइट, इस कट ऑफ सही। अगर हमारा ये कट ऑफ हो गया तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। इस तरह की तुम हमारे लिए हर कट ऑफ पे टेबल बना लो, अपने कागज पे बनाओ। यहां पे टेबल क्या होगी, यहां पे इसमें नंबर भर लो। ये 90 है, ये 90 है, 80 70 80 70 60 40 50 40 30 20 70 में 60 है, 70 में 60 है, 70 में 60 और 60 में 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर बोलो, ये क्या है, 10 ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। 80 होगा, 80 है या 90, यही नंबर है ना। अब हम अगर इसको ट्रू पॉजिटिव देखें तो इस लेवल पे ट्रू पॉजिटिव इज 90, करेक्ट। फॉल्स पॉजिटिव इज 70, फॉल्स पॉजिटिव इज 10 ट्रू पॉजिटिव इज दिस 100 positive इज इक्वल टू, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको फॉर्मूला से लिखते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला this number, isn't it? Huh? False positive is 10 equal to sum bracket खोला this number, right? Then आ गया। अब false negative पे अगर हम जाते हैं, it is important to make them work through Excel, yes sir, क्योंकि otherwise you know this skill will never be learned. अब ये जो sum है, this sum is going from this to this, okay? Correct? ठीक है? And this sum will be true negative is equal to sum bracket खुला, this will be going from this to, right? All right? Now we say what will be the sensitivity at this value? 95 True positive will be equal to sum that will be true positive, all right, divided by true positive plus false so plus false negative. false negative sir आगे बढ़ो So next next is equal to this, ठीक है ना? All right?
क्या हुआ? सही आया? नहीं सर, गड़बड़। तो ये 90.400 है। तो ये जो इसको ब्रैकेट में करना बोल रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ ब्रैकेट लगाइए और ये दो ब्रैकेट खोलिए फिर और आखिर में ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ठीक आ गया? ब्रैकेट अनबैलेंस है। ये क्या हुआ हम लोगों ने? ये वाला ब्रैकेट ठीक है? ऑलराइट, सेंसिटिविटी हो गई। अब स्पेसिफिसिटी क्या होगी? बोलो। 390 by false negative 390 by 90.400 तो वो तो ठीक है, 390/400 होगी। दैट मीन दिस है ना, डिवाइडेड बाय दिस प्लस फॉल्स पॉजिटिव है ना, तो दिस विल बी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला। सब लोग समझ रहे हो ना? तो ना समझ रहा हूं बताना। ब्रैकेट खोला, दैट मींस टू नेगेटिव, ऑलराइट, आगे सर, आगे। है ना? ये वाला है ना, दिस डिवाइडेड बाय this plus दिस false positive प्लस false positive फॉल्स 10 ये है ना, ठीक है ना? अब इसमें आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और ये जो है ये यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद किया और एक ब्रैकेट यहाँ पे खोल दिया, करेक्ट? ऑलराइट, ब्रैकेट तो बैलेंस है ना, ठीक है? करेक्ट? अब हम लोग सेकंड रो पे आते हैं, इस लेवल पे आते हैं। इसमें हो गया ट्रू पॉजिटिव, कितना हो गया? इक्वल टू सम ब्रैकेट खुला 80 दिस प्लस plus 80 है ना, अरे करेक्ट। और फॉल्स पॉजिटिव कितना हुआ? इज इक्वल टू सम 10 plus 10 दिस इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला और ये हुआ दिस, गलत हो गया, सर उठाने लगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ठीक है? यहाँ पे जाइए ना, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला एंड दिस इज दिस प्लस 20 second row में 10 20 था चलिए अभी सही कर देते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, है ना? ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ? इज इक्वल टू सम फॉल्स नेगेटिव। तो इसमें जब ब्रैकेट खुलेगा तो हम लोग इसके नीचे जाएंगे ना, हाँ, इस पे जाएंगे, ऑलराइट। और यहाँ पे जब ट्रू नेगेटिव ब्रैकेट खुलेगा तो इज इक्वल टू सम, यहाँ से चलेंगे यार, ये बार बार कदम ब्रैकेट इज
इक्वल टू सम ब्रैकेट खुला, यहां से जाएंगे नीचे तक, करेक्ट। और अगर इस लेवल पे हम लोग जो है इनको कंट्रोल सी करके निकाल लें, यहाँ पे कंट्रोल भी डाल लें, कंट्रोल भी डाल लें, कंट्रोल सी और यहां पे कंट्रोल बी, तो वील गेट द सेंसिटिविटी है। सेम वे अगर हम इसको भी कंट्रोल सी करें और यहां पे डालना तो कंट्रोल बी, वील गेट द स्पेसिफिसिटी हियर, करेक्ट। एंड यू कैन सी दैट द सेंसिटिविटी इज इंक्रीजिंग एंड स्पेसिफिसिटी इज डिक्रीजिंग। अब हम लोग जो है इस लेवल पे आए, यहां पे डाला हमने इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला। अब क्या हम लोग ये 3 जोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पे हम लोग जो है फॉल्स पॉजिटिव में क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, अब के बाद ये 3 जोड़ देंगे, और ये 3 नहीं, ये और ये, करेक्ट करेक्ट। इस जगह पे ट्रू नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, ये वाले फॉल्स नेगेटिव में नहीं, यहां से लेके यहां तक सब जोड़ देंगे, और यहां पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से लेके यहां तक सब जोड़ देंगे, करेक्ट। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से लेके जोड़ेंगे, है ना, यहां से जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे, यहां तक, है ना, करेक्ट। फॉल्स पॉजिटिव में इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, ऊपर से जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ेंगे, यहां तक, यहीं तक जोड़ेंगे ना, यहां पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, 40 तक जोड़ा था, ऊपर 40 तक जोड़ा था, यहां से लेके करेक्ट, हाँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से, है ना, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से ऊपर, करेक्ट, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से ऊपर, है ना, इसके बाद इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से नीचे, करेक्ट, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से नीचे, करेक्ट, बोलते हैं ना भाई, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से ऊपर, हाँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, यहां से ऊपर,
करेक्ट, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, यहां से नीचे 30 से नीचे, जी 30 तो ऊपर जुड़ गया था भाई, ऊपर था ऊपर की आपके 30 बिल्कुल सही है, समझे, और इज इक्वल टू सम, यहां से करेक्ट, जी इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, 100 मत जाना, ये है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, यहां से ठीक है, और यहां पे हो गया इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, यहां से ठीक, और ये देखकर इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, ये और यहां हो गया इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, गड़बड़ हो गया, ब्रैकेट खोला और ये, ऑलराइट, ऑलराइट, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर सेंसिटिविटी को किया और स्पेसिफिसिटी को किया कंट्रोल सी, और यहां से इसमें नीचे तक छाप दिया, कंट्रोल भी कर दिया, तो ये सारी वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, आ गई, हाँ, वेरियस कट ऑफ पे, और कट ऑफ जो है वो नंबर ऑफ रोज से कम है, एक कम है ना, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके बाद एक चीज और कैलकुलेट कर ली, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, मतलब फॉल्स पॉजिटिव रेट कैलकुलेट कर ली, और हमको अगर सेंसिटिविटी ओवर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी मालूम है, पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो है, करेक्ट, यही तो मालूम है, तो अब हम 1 माइनस स्पेसिफिसिटी चाहिए, तो हमने यहां पर लगाया इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, 1 माइनस, और ये स्पेसिफिसिटी का कॉलम कौन सा है, ये वाला, ऑलराइट, ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये इसको कंट्रोल सी करके नीचे तक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो उसको कंट्रोल एस कर दो, है इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, कंप्यूटर पे सेव कर दो, और इसको कह दो कि ये डेस्क टॉप पे सेव कर दो, और ये कर दो 2012 बैच, और डेट क्या है, 12/5/16, है ना, फुल स्टॉप हटा दो, सेव हो गए। अब हमने यहाँ कहा कि भैया हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, इंसर्ट फॉर्म, इंसर्ट ग्राफ, लाइन ग्राफ, करेक्ट, ये तो पहले वाला वो गलत बना हुआ है ना, अब हमने कहा इंसर्ट लाइन ग्राफ,
हमें सेंसिटिविटी का बनाना है, तो हमने यहां से लेके यहां तक कर दिया, ठीक है। और हमने कंट्रोल करके स्पेसिफिसिटी का 1 माइनस स्पेसिफिसिटी का बनाना है, तो हमने यहां से रखा और सेंसिटिविटी का बनाना है, तो हमने यहां से लेके यहां तक रख दिया और कंट्रोल करके स्पेसिफिसिटी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी का बनाना है। सेंसिटिविटी का बनाना है, तो यूं कर दिया और कंट्रोल किया, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी का बनाना है, तो यहां से लेके ये कर दिया। अब हमने कहा कि हमको एक ग्राफ बनाना है, ये क्या हुआ, एक्स वाई स्कैटर हुआ, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की लाइन आ रही है। अच्छा, मान लो यहाँ पर हम पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो चाहते हैं PLR, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम सेंसिटिविटी, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग कंट्रोल C करके नीचे तक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हर लेवल पर डिफरेंट आ गया, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो की, दैट इज द बेस्ट कट ऑफ, समझ गए। तो अब हम लोग ये सेंसिटिविटी माइनस 1 माइनस स्पेसिफिसिटी से चार्ट करके ROC बन जाता है यार, नहीं? ये तुम्हें मालूम है कैसे बनता है? हैं? ठीक से दूर पास दिखता भी नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। ये स्कैटर बना देते हैं यार। ये आ गया बस, है ना। बस चलो ये गया। चलो ये बन गया। ऑलराइट, अब अगर इसको जो है स्कैटर को तुम देखो, तो ये देखो, ये जो है ये सेंसिटिविटी है और ये फॉल्स पॉजिटिव रेट है, तो ये 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है। तो जो इसका पोर्शन लेफ्ट लोअर कॉर्नर के क्लोजेस्ट है
That is the best cutoff. हैं? अगर इसको हम लोग इस पे बना के समझाने की कोशिश करें तो इधर की तरफ 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी जो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, और मैक्सिमम सेंसिटिविटी इस पॉइंट पे है। तो दिस इज सेंसिटिविटी एंड दिस इज 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब यहाँ पे 0 स्पेसिफिसिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी, और ये आरओसी इस तरह से है। तो जो पॉइंट इसके ऊपर अगर हम लोगों ने 45 डिग्री की लाइन खींच दी, तो इस 45 डिग्री की लाइन को एडवांस किया, तो जहां पे ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, इस पॉइंट पे द कट ऑफ इज द बेस्ट, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लाइक्लीहुड रेशियो। अब अगर इसको हम लोग वैल्यू चेंज करके देखें, मान लो कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे साला 600 था, यहाँ let us say we say it is 600, तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ग्राफ, हाँ? ऑलराइट, अगर यहाँ पे वापस 60 डाल दें तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक एक्सेल शीट बन गई जिससे कि रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन सकता है। अगर तुमको ये कट ऑफ वैल्यूज मालूम हो, ये तो बर्थ वेट्स की है, मतलब इट कैन बी ब्लड शुगर, तो तुम कट ऑफ जो है 120 चुनोगे या 100 चुनोगे या 110 चुनोगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि तुमको मैक्सिमम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहां पे मिल रही है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रेट। सेंसिटिविटी जब बढ़ा रहे हो तो यू आर मिनिमाइजिंग फॉल्स नेगेटिव। It also depends upon whether we want to use this test for screening or for diagnosis. अगर हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो we'll only go for sensitivity. अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं then we'll use likelihood. But the maximum discriminatory power of the test is when both sensitivity and specificity is high. That means the test is most accurate. That means the false positive rate and false negative rate are lowest. So that is the maximum likelihood ratio approach, MLR approach. क्या कहते हैं उसको? MLR. But supposing the cost of false positive is high, मतलब ये है कि अगर तुमने ये चुना, सपोजिंग यू वांट टू ऑल्टर, मान लो तुम इसको 45 डिग्री रखना चाहते हो, सपोजिंग दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, then you are having the maximum sensitivity and specificity. So this is called as MLR, maximum likelihood ratio approach. Okay? But अगर तुमको मान लो ये वाली टेबल है ना 2x2 टेबल, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ फॉल्स नेगेटिव है, हाँ? तो अगर तुम ये चाहते हो कि supposing the false positive is very costly, negative cost of false positive is very costly, तुम स्क्रीनिंग कर रहे हो, तुमने गांव में कह दिया कि तुमको तो एड्स है, तो उसका तो सत्यानाश पड़ गया जिंदगी भर का। Now he can have no girlfriends at all, हैं? वो बहिष्कृत हो जाएगा बेचारा। तो अगर false positive rate is very damaging, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में तुमने कह दिया तुमको एड्स पॉजिटिव है, then it is he is gone. पर अगर तुमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे कह दिया कि कैंसर नहीं है, तो then the cost of false negative is very high. So then this slope will become altered. It will have a different angle.
and then it will touch here. It will become a tangent here. That means you have more specificity than sensitivity. So this optimum, this is called as optimum operating slope, OOS. And optimum operating slope is dependent on negative utility of false positive and false negative. ठीक है? तो उसकी भी है. You have to assign how bad is false positive and how bad is false negative. वो भी पॉपुलेशन में जाके कम से कम 20-25 से पूछ के देखोगे कि भैया उसकी यूटिलिटी असेसमेंट की भी दो अप्रोच है. क्या अप्रोच है? कैसे पता लगाओगे कि कितना बुरा है? मान लो हम तुमको एड्स कह रहे हैं, मान लो हम तुमको कह रहे हैं कि एड्स है, सावन को कहते हैं, सावन को फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, एड्स है. इसके लिए कितना बुरा है? हम इससे कैसे पूछेंगे कितना बुरा है? हाउ टू क्वांटिफाई इट? या अगर आज हमने तुमको कह दिया कि तुम एड्स हो, तुम्हें एड्स है आज के दिन, तो इस गलत डायग्नोसिस के लिए तुम अपने जीवन के कितने साल जो है वो कम करने को तैयार हो? मान लो तुम्हारा 70 साल का जीवन है, तो तुमने कहा हम भैया 20 साल देने को तैयार है, पर ये गलत डायग्नोसिस ना हो, है ना? तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ, मतलब लाइफ ईयर्स अप्रोच, है ना? हाउ मेनी लाइफ ईयर्स आर यू एबल टू वांट टू सैक्रिफाइस टू अवॉइड दिस मिस्टेक? और दूसरा ये कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइफ टाइम अर्निंग है, लाइफ टाइम अर्निंग का कितना परसेंटेज पैसा देने को तैयार हो टू अवॉइड दिस. ठीक है? तो अगर 15-20 लोगों से पूछा तो तुमको जनरली ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ नेगेटिव, कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव क्या है. उससे तुम्हारा निकल आएगा ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्लोप. तो जैसे ही ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्लोप निकल आएगा तो देन यू कैन ऑल्टर द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्लोप. आरओसी कर्व पे यू कैन फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट कट ऑफ. क्योंकि जो भी तुम्हारा ये कट ऑफ आ रहा है, तो इस पे 1 माइनस स्पेसिफिसिटी क्या है और सेंसिटिविटी क्या है, वो वहां से देख के तुम कट ऑफ चुन लोगे, ये वाला कट ऑफ. बात समझ गए? तो दिस इज हाउ यू यूज अ रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक सर्च, आरओसी. पढ़ाया किसी ने आरओसी? हाँ, नहीं पढ़ाया ना? तो ये आरओसी है. This is ROC curve. अब हम इसको सीधा नहीं ला पाए. I have not been able to bring it like this. उल्टा करें तो शायद आ जाएगा. हमने सेंसिटिविटी और 1 माइनस सेंसिटिविटी लिया था, सेलेक्ट किया था. उल्टा सेलेक्ट कैसे देंगे? उल्टा सीधा कैसा भी करो, पर ये जनरली समझ लो कि जो इधर वाला पॉइंट है ना, ये इसके पास होना चाहिए, कॉर्नर के पास होना चाहिए. अच्छा, और इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है, अगर मान लो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, रैंडम कर रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा होगा. दिस लाइन विल बी स्ट्रेट. तो एरिया अंडर द कर्व टेल्स यू हाउ गुड अ टेस्ट इज, हाउ पावरफुल अ टेस्ट इज. क्योंकअगर ये जो है बिल्कुल इस तरह से हो जाए, ये राइट एंगल की तरह का हो जाए लाइक दिस, इसका मतलब दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू 1. That means you have a very high sensitivity and specificity. Area under the ROC curve tells you how good a test is, how powerful is its discriminant function. इसको कहते हैं able to discriminate correctly. ठीक है? और दूसरा बात यह है कि जो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्लोप के बारे में बता दिया, एंड दैट अगर तुम मैक्सिमम लाइक्लीहुड रेशियो यूज कर रहे हो, then that point is the nearest point to the upper left corner.
ये तो लोअर राइट कॉर्नर हो गया, पर अपर लेफ्ट कॉर्नर, करेक्ट। तो क्या एक्सरसाइज है आज की? आज की एक्सरसाइज है कि सब लोग एक्सेल पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करो।